ना जुबान से, ना निगाहों से, ना दिमाग से, ना रंगों से, ना ग्रीटिंग से, ना गिफ्ट से। आपको विजय दिवस की मुबारक डायरेक्ट दिल से। कारगिल युद्ध में जीतकर भारत ने एक नई इतिहास रचाई थी। गोलियों से लड़े थे वो जवान, लहू की नदियां बहाई थी। अपनों से बिछड़ कर वो हमारे लिए जीत की गीत गाई थी। उन जवान को मेरा शत शत नमन। भारत एक वीर योद्धाओं का देश है। भारत ने हमेशा कड़ा संघर्ष किया है और दुश्मनों को धूल चटाया है। इसके एक ताजा उदाहरण हम कारगिल की युद्ध से भी के स्वरूप में भी देखा जा सकता है। कारगिल में भारत का और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीते हुए 22 साल हो चुके हैं। इस उपलब्धि पर भारत हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हमेशा बनाया जाता है। भारत के सशस्त्र बल और सैनिकों ने हजारों फीट ऊंचाइयों पर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ा था। अपने इस जमीन के कब्जे को वापस ले ली थी जो उन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। वर्ष 1999 में जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध जीता था, तब दुनिया ने भारतीय सेना की बहादुरी की गाथा गाई थी। देश इस जीत का जश्न मनाने के लिए पूरे भारत में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाता है। कारगिल युद्ध क्षेत्र दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक है। युद्ध श्रीनगर के 205 किमी दूर के ऊपर पहाड़ पे लड़ा गया था और यहाँ की रातें बहुत लंबी होती है और तापमान 48 सेल्सियस तक गिर जाता है। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पार किया और बाद में स्थानीय चरवाहे ने एलओसी के पार करने के संदिग्ध हरकतों के बारे में सेना को सतर्क रहने के लिए कहा। गहराई से देखने के लिए भारतीय सेना की लद्दाख के अतिरिक्त से पता लगा लिया कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पार कर भारत में प्रवेश कर लिया। दोनों सिपाहियों ने जमीन पर अपना कब्जा जमाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। बाद में भारतीय वायुसेना घुसपैठियों को भी साफ करने के लिए युद्ध में शामिल हो गए। उस समय भारतीय सेना के बहुत बढ़ते हुए हमले को देखकर तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दबाव के बाद पाकिस्तान ने एलओसी से अपने सैनिकों को वापस कर लिया। पर भारतीय सेना ने उन सभी चौकियों पर फिर कब्जा जमा लिया जैसे कि पहले से था। भारतीय सेना ने उन सभी चौकियों को फिर से कब्जा कर लिया जिन पर पाकिस्तानी को जबरदस्ती कब्जा बना के खड़े थे वहां पे, और यह 2 महीने लंबे तक युद्ध चला। तब जाके 26 जुलाई 1999 को यह समाप्त हुआ। कैप्टन विक्रम बात्रा और मेजर जनरल इयान कटोरजे के साथ भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 के इस चौकी पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर सभी शहीदों को सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कभी ठंड से ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप से जलकर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत देश की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। शहीदों के परिवार का दर्द काव्य के जरिए बयान करते हुए, किसी के बचपन की यारी संसार किसी का छीन लिया, किसी से भाई का छीना और किसी का नायक ले डाला, माथे के सिंदूर से लेकर प्यार किसी का छीन लिया, किसी बुढ़ापे की लाठी और राज दुलारा छीन लिया। कश्मीर की धरती से सुख छीना हमारा और कहते हैं कि फूलों की घाटी स्वर्ग हिंद का कहते हैं। आज उसी कश्मीर में कितनी आंखों का तारा छीन लिया, किसी के घर के छत से लैली और मुंह का निवाला छीन लिया और हाथों की चूड़ी से लेकर कान का झुमका वो भी छीन लिया। कहने को तो जो अपने हैं वो देशद्रोही बने बैठे हैं, कहने को तो जो अपने हैं वो देशद्रोही बने बैठे हैं। इनके बल पर ही तो कितनी माओं का लाल छिल गया। हाथों की चूड़ी से लेकर कान का झाला छीन लिया। बहुत हो गया नेताजी, अब बंद करो बस भाषणबाजी। नहीं अगर कुछ कर सकते तो ख़त्म करो ये रंगबाजी। नहीं अगर कुछ कर सकते तो ख़त्म करो ये रंगबाजी। भारत की जनता से मिलकर एक सौदा कर डालो तुम, वो तुमको कुर्सी दे और तुम उसे रुकवा दो पत्थरबाजी। कारगिल में दुश्मनों से लड़ते हुए शहादत देने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बात्रा का जन्म 1974 में 9 सितंबर के दिन हुआ था। विक्रम जी हांगकांग में एक अच्छे वेतन पर मर्चेंट नेवी में उनकी नौकरी मिल रही थी, पर उन्होंने
देश सेवा के लिए उसे छोड़कर, वैसी वेतन वाली नौकरी छोड़कर उन्होंने भारतीय सेना को चुना, एक सच्ची देशभक्ति जिताई। और वही 20 जून 1999 को की सुबह 3:30 बजे कैप्टन बात्रा ने अपने साथियों के साथ श्रीनगर लेह मार्ग के जगह ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 फतेह की थी। उसी चोटी पे, उसी जगह पे ही पाकिस्तानी सैनिकों का फायरिंग चल रही थी, जो कि दोनों तरफ से चल रही थी। वो लोग ने सियाचिन बॉर्डर पर पार करके आ चुके थे, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे वहाँ पे जो मौसम है बहुत ख़राब हो जाता था। इस वजह से भारत की जो सेना और पाकिस्तान की सेना हट जाया करती थी, पर उस वक्त पाकिस्तान ने ऐसी चाल चली कि वो लोग वहाँ से हटे नहीं, वो लोग वहीं डटे रहे। और इस वजह से जब मौसम थोड़ा हल्का बहुत ठीक हुआ, तब पता चला कि वहाँ पे ऊपर पाकिस्तानी अपना जमा बढ़ा के बैठे हुए हैं। इसीलिए वहाँ पे ये लड़ाई चालू हुई। कैप्टन विक्रम बात्रा चोटी 4877 पर लड़ाई के दौरान बात्रा ने जूनियर लेफ्टिनेंट कर्नल नवीन को बचाने के लिए इसी बीच में वो लपके, पर अफसोस हम जो दुश्मन सैनिकों थे उन्होंने उनके सीनों में गोलियां चला दी। पर जीत के बाद, तभी भी उसके पश्चात भी जीत के बाद बात्रा ने जब इसी चोटी के जरिए रेडियो में अपना विजय उद्घोष बोला, जो कि पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था, यह दिल मांगे मोर। इसका ये मतलब था कि अभी उनकी चाह थी कि अभी आगे ये लड़ाई जीते। तो उसी अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेर शाह का उपनाम से नवाजा था, जो आज बच्चा उनको इस नाम से जानता है कि कारगिल का हीरो कौन है, तो वो शेर शाह विक्रम बात्रा कैप्टन, विजयी कैप्टन। देश के तिरंगे और आन बान के खातिर अपनी जान को, अपनी जीवन को बलिदान करने वाले हमारे भारतीय सेना और शहीदों के परिवार को मदद करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और आगे ही नहीं, उनके वेलफेयर है, उनके डोनेशन करके उनके ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। लोगों को जागरूक रखना चाहिए और उन्हें कई रक्षा मंत्रालय की महत्वाकांक्षा योजनाओं के बारे में अवगत कराना चाहिए, क्योंकि हर बार क्या होता है कि कभी कभी उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनके लिए क्या योजनाएं बनाई गई है सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो भी योजनाएं हैं, कई बार वो इसी बीच में कहीं ना कहीं सिमट के रह जाते हैं। तो उसके लिए हमें उन्हें अवगत कराना चाहिए, हमें उन्हें जागरूक रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल तक लोग उनके बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे जब बड़े होते हैं, जब आगे जाते हैं, तो उन्हें उनकी भी मिलना चाहिए, जो उनके पिताजी द्वारा, भाई द्वारा, जिनके द्वारा की गई है, उनको भी उसके लिए मिलना चाहिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। इसीलिए हम सभी मिलकर उनको जागरूक रखना चाहिए और सारी योजनाओं के बारे में, सारी महत्वाकांक्षाओं के बारे में उनको पर्याप्त जानकारी भी देनी चाहिए मदद के साथ साथ। भारतीय सेना देश के लिए तैयार है, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे आतंकवाद, प्रकृति आपदा, आतंकी हमला या कर्फ्यू से लड़ना हो। कारगिल युद्ध एक ऐसी घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। भारतीय सेना उस माँ की तरह है जो निस्वार्थ भाव से अपना काम करती है और बदले से भी कभी नहीं मांगती है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी सेना ने इस वीर बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है और यह हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। कारगिल के उच्च सम्मान को मानने के लिए हीरो कारगिल दिवस मनाया जाता है। और यही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय के सेना द्वारा दिल्ली गेट पर अमर जवान पर युद्ध के दौरान शहीदों को, सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
स्कूलों में भाषण, निबंध, वाद विवाद, भाषण की गतिविधियाँ जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिस वजह से देशभक्ति की भावनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक मुख्य कार्यक्रम भी जिसे देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं, वह एक परेड का कार्यक्रम जिसे देखने के लिए लोग बहुत ही उत्साहित रहते हैं, बच्चे सब। वह एक परेड सेना के अधिकारी द्वारा किए गए स्टंट देश भर में ऐतिहासिक धरोहरें जो है वो भारतीय ध्वज के रंगों में जगमगाती रहती है। देशभक्त की लहर हर जगह महसूस की जाती है इसमें।